अच्छा, कथा के नियम बताई गई। बोले कथा किससे कराए? अब कल तो बारिश की वजह से रह गए थे, तो आज सुना देते। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। देखो, भागवत की कथा कहने को तो सब कह ले, लेकिन शास्त्र ने कहा विरक्त हो। विरक्त किसे कहते हैं? जिसकी कोई आसक्ति ना हो। और कैसा हो? वैष्णव हो। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वैष्णव हो। और विप्रो ब्राह्मण हो। व्यास गद्दी की जो गरिमा है उसके लिए तो ब्राह्मण ही शोभा पाते हैं। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो। अच्छा, विप्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण में विप्र किसे कहते हैं? बोले जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठात् पठेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। बोले जो वेद पाठी हो, जो वेद का जानकार हो, इसलिए कहा गया विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो वेद शास्त्रों का विशुद्ध कृत ज्ञाता हो। और दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। बोले दृष्टांत देने में भी कुशल हो। अब दृष्टांत कैसे हो? बोले लौकिक होने चाहिए, सामाजिक होने चाहिए, समरसता दिखाने वाले हों, प्रत्येक व्यक्ति को मार्गदर्शक हों, ऐसे दृष्टांत देने चाहिए। वेद शास्त्रों का विशुद्ध कृत ज्ञाता हो। लेकिन हम वक्ता कैसा देखें? बोले महाराज बढ़िया गाय बजाए ले गए और बस 4 घंटा नचा खुदावे और बस। नहीं नहीं, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, इसके लिए तो और भी साधन है। कथा नाचने का विषय नहीं। जो जीवन में नाच रहे हैं, संसार में नाच रहे हैं, उस नाच से छूट जाने के लिए कथा है। भागवत जी का एक श्लोक, श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा नित्यम भवति यद गृहे। एक श्लोक ना पढ़े तो श्लोक कार्धम्बा, आधा श्लोक, और श्लोक पादम्बा, जिसे आधा भी ना आता हो तो चौथाई श्लोक। नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वशताम पापनाशनम। जिस घर में भागवत जी की पोथी रखी हो, उसका नित्य एक श्लोक पढ़ता हो। बोले महाराज एक ना पढ़ो जावे तो? बोले श्लोकार्धम्बा, आधा श्लोक पढ़ ले। बोले वो भी ना पढ़ा जाए तो? बोले श्लोक पादम्बा, चौथा ही पढ़ ले तो उससे क्या फल होगा? बोले तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। बोले कि वो घर फिर घर नहीं रहेगा, वो घर तीर्थ हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, और वहां पे निवास करने वाले जो हैं उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। श्रोतभ्य स्मृतभ्यश्च कीर्तितभ्यश्च वचः। भगवान की कथाओं को जितना सुनो, जितना हो स्मरण करो, जितना हो भगवान का गुणानुवाद करो। अरे ये तो ऐसा ग्रंथ है, पठनात्। बोले पढ़वा जाना तो पढ़ लो। बोले पढ़ना नहीं आता तो श्रवणात्, सुन लो। सुनना तो आता है। बोले महाराज ऐसी ज्ञान की गूढ़ बातें हैं भागवत जी में, सुनबो भी नहीं आवे तो दर्शनात् पाप मोचनी। इसके तो दर्शन ही कर लो, तो इससे पाप जितने हैं वो कष्ट जाते हैं। भागवत जी के दर्शन होते रहें। 4 घंटे बैठे हैं, भागवत जी की पोथी सामने रखी है, 4 घंटे अपलक होकर के भागवत रूपी ग्रंथ के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तो समझ लो कि ये जीवन का सर्वोपरि आनंद है। इसी से दर्शनात् पाप मोचनी। बोले किसी को वक्ता को कथा कहना ना आता हो, कुछ ना आता हो, तो भागवत जी की पोथी तो रखी है, बोले पोथी को प्रणाम कर लो। पोथी के प्रणाम से ही सब कल्याण हो जाएगा, सब प्रकार का कल्याण हो जाएगा।
और वृष्णो दीक्षा विहीनानाम नादिकारा कथा श्रवे। जो भगवान की दीक्षा नहीं ले रखी, दीक्षा जानते हो, गुरु मंत्र, जिन्होंने गुरु मंत्र न ले रखा हो वो नादिकारा कथा श्रवे, कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। कोई पूजा पाठ करने के अधिकारी नहीं है, कोई यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, कोई दान देने के अधिकारी नहीं है। दुनिया के दान का फल, दुनिया के यज्ञ का फल, कोई पूजा पाठ का फल और कथा श्रवण का फल जब मिलेगा जब गुरु दीक्षा ले लोगे, गुरु मंत्र ले लोगे। बोले महाराज अब कथा तो शुरू है गई, अब गुरु मंत्र कहां से ले मैं, गुरु कौन को बना मैं? तो बोले कि गुरु तो बनाना चाहिए, लेकिन तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कन्हैया ही हमारे जगत गुरु हैं, उन्हीं के मंत्र को स्मरण करें। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण कर लेवे और कथा सुनवे को बैठ जावे। और अच्छा, कथा सुनवे कैसे आवे? घर से अकेले नहीं आना चाहिए खाली हाथ, तो अपने पितरों को लेके आना चाहिए। किनको? घर के जितने भी पितृ देवता हैं उनको लेके आवे और कहवे कि आप भी कथा सुनो। क्यों? धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली कथा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, घर में पितृ नाराज हैं, ऐसे होते हैं ना, तो उन्हें कोई उपाय कराने की जरूरत नहीं है। अरुण गुप्ता जी कथा करा रहे हैं, बस यहीं आ जाओ पंडाल में और पितरों को लिवा के आओ कि पितृ देवताओं आप भी कथा सुनो, तो कथा सुनने से आपकी भी गति हो जाए। तो तब तक किसको गुरु मानना है? भगवान श्री कृष्ण को। और ये तो हमने बताया ही था कि भोजन में क्या करें। बोले निराहार रह के कथा सुननी चाहिए, लेकिन अगर निराहार न रह सके तो भोजनम दो वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि भगवान की कथा में विघ्न होता है कि भूखे पेट भूखे भजन ना होए गोपाला और जेलो अपनी कंठी माला, हम पे नहीं हो गए तो महाराज जासे तो बढ़िया खाया हो, लेकिन भगवान की कथा सुनो, खा के सुनो, खा पी करके सुनो। और जो खा पी के सुनते उनसे भगवान ज्यादा खुश रहे में। अच्छा, हमारा कन्हैया तो ऐसो ये सुबह सुबह जगते हैं और आंख मीड़ते भैया में, अरे मैया ओ मैया मुझको भूख लगी है लेकिन माखन रोटी दे, नहामे बाद में पहले खामे। हाँ, और फलाहार नहीं, फलाहारेण ना भक्तम, फलाहार नहीं भक्ष करते, तो बोले माखन रोटी खावे। और रोटी भी कैसी? बोले बासी, एक दिन पहले की रखी हुई और ताजी ताजी माखन यशोदा मैया बिलो के कन्हैया को देती है, कन्हैया वाकूपा में। सुखदेव भगवान कह रहे हैं दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। जो दरिद्र हो, कैसा हो? दरिद्र, जिसके जीवन में दरिद्रता आ गई हो। क्षय रोग, क्षय कहते हैं वैसे टीवी रोग को कहते हैं, लेकिन कोई भी असाध्य रोग जिसे हो गया हो। और निर्भाग्य, ऐसे लोग आते होंगे महाराज हमारा तो भाग्य नहीं संग देवे, हमारा तो भाग्य ही बेकार है, हमारा तो भाग्य से कोई काम ही नहीं बनता, हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं देता। निर्भाग्य पाप कर्मवान, जो पाप करते रहे में उन्हें निष्ठा पूर्वक कथा सुननी चाहिए। उनकी दरिद्रता नाश हो जाती है, उनके रोग का नाश हो जाता है, उनका निर्भाग्यपन खत्म होकर भाग्यशाली हो जाते हैं और पापों की विनर मुक्ति हो जाती है। कैसे? तुरंत क्षण भर लगती है पाप नाश होने में। और किनको सुननी चाहिए? बोले अपस्पा काक वंद्या च
बंध्या च अमृतार्भकः रसद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। यहाँ सुखदेव जी बड़ी विचित्र बात कहते हैं। वो कहते हैं अपुष्पा काकवंध्या च, जिसके कभी पुत्र ना होता हो, काकवंध्या जिसके एक पुत्र हुआ हो और ना हुआ हो, और जिसके पुत्र होके मर जाते हो, संतान होके मर जाती हो, ऐसी नारी, और जिसके कभी हुआ ही ना हो। रसद गर्भा, जिनके गर्भपात हो जाते हो, याचह नारी प्रयत्नतः, ऐसी नारियों को तो प्रयत्न पूर्वक ये कथा सुननी चाहिए, यत्न पूर्वक ये कथा श्रवण करनी चाहिए। दिव्य मुहूर्त में भगवान की कथा करे, और ऐसे मुहूर्त में करे कि इंद्रदेव खूब गरजे और खूब बरसे हैं। देखो, जहां इंद्र वृष्टि करते हैं, कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हो, कोई पुण्य कार्य कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो, और वहां पे वर्षा हो जाए, इंद्रदेव वृष्टि करने लग जाए, तो समझ लेना भगवान को वो स्वीकार हो गया। अच्छा, कैसे प्रमाण मानोगे? बोले भगवान जब गिरिराज जी को पूजन करने गए कन्हैया, तो खूब इंद्र वर्षे, खूब वर्षे, तो भगवान की पूजा स्वीकार है गई। ऐसे ही जब इंद्र की वृष्टि होती है तो भगवान पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, और केवल भगवान का भजन करते हुए इस कथा को श्रवण करना चाहिए।